दोस्तों, अगर आप डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स पर नज़र रखते हैं तो ये खबर आपको ज़रूर चौंकाने वाली लगेगी। पाकिस्तान बहुत जल्द चीन से J-35E स्टेल्थ फाइटर जेट हासिल करने वाला है। जी हाँ, डिफेंस सिक्योरिटी एशिया समेत कई अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस नेटवर्क्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक पाकिस्तान को ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मिलने शुरू हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कहती हैं कि इसकी डिलीवरी प्रक्रिया इसी साल के आखिर में शुरू हो सकती है। दरअसल 2024 में ही चीन और पाकिस्तान के बीच इस डील की बुनियाद पड़ चुकी थी, जब J-35 अभी टेस्टिंग फेज में ही था। उसी दौरान पाकिस्तान ने लगभग 40 स्टेल्थ फाइटर जेट्स का ऑर्डर दे दिया था। अब करीब 2 साल बाद उसका नतीजा सामने आता दिख रहा है। J-35E का मतलब क्या है? हर रिपोर्ट में एक बात कॉमन है, J-35E। यहाँ ई का मतलब है एक्सपोर्ट वेरिएंट, यानी पाकिस्तान को जो विमान मिलेगा वो चीनी वायुसेना के J-35A से थोड़ा अलग होगा। और ऐसा क्यों किया जाता है? पहली वजह, टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी। चीन अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ मिलिट्री रिश्ता कितना गहरा रहा है। ऐसे में चीन नहीं चाहेगा कि उसकी एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी किसी तीसरे देश, खासकर अमेरिका तक पहुंचे। इसलिए एक्सपोर्ट वेरिएंट में कुछ सेंसिटिव सिस्टम सीमित कर दिए जाते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक्सेस पर कंट्रोल होता है। दूसरी बात, ये एयरक्राफ्ट थोड़ा सा टोन डाउन होगा। मतलब ताकत में कोई बड़ा फर्क नहीं, लेकिन फिर भी चीनी वायुसेना वाले वर्जन से 19-20 का अंतर जरूर रहेगा। और ये कोई नई बात नहीं है। जब भारत राफेल खरीदता है तो फ्रांस भी हमें वही राफेल नहीं देता जो वो खुद इस्तेमाल करता है। हर देश अपने हथियारों का एक्सपोर्ट वर्जन ही देता है। भारत भी यही करता है। क्या चीन खुद J-35 इस्तेमाल कर रहा है? कुछ लोग कहते हैं कि जब चीन की एयरफोर्स के पास ही नहीं है तो पाकिस्तान को कैसे दे सकता है? इस सवाल का जवाब है, चीन पहले से J-35 इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी सरकारी आकलनों के मुताबिक अक्टूबर 2025 तक चीन अपनी वायुसेना को 57 से 60 J-35 दे चुका होगा। आने वाले समय में चीन हर साल 40 से 50 J-35 बनाएगा, जिनमें से कुछ एक्सपोर्ट होंगे और बाकी PLA एयरफोर्स को मिलेंगे। यानी ये कोई जल्दबाजी नहीं, बल्कि एक सुनियोजित प्रोग्राम है। भारत के लिए चिंता क्यों? अब असली सवाल आता है, भारत के लिए इसका मतलब क्या है? साफ शब्दों में कहें तो पाकिस्तान के हाथ में स्टेल्थ फाइटर आना भारत के लिए एक नई चुनौती है। पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड हम सभी जानते हैं। अगर उसके पास J-35 जैसे 5वें जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आते हैं, भले ही वे 100% स्टेल्थ ना हों, लेकिन 80 से 90% स्टेल्थ भी काफ़ी खतरनाक होती है। ऐसे में भारत के लिए स्टेल्थ फाइटर अब सिर्फ लग्जरी नहीं रह गया है, ये रणनीतिक ज़रूरत बन चुका है। आगे भारत के पास क्या ऑप्शन है? लॉन्ग टर्म में तो AMCA, मेड इन इंडिया ही भारत का भविष्य है। लेकिन जब तक वो पूरी तरह तैयार नहीं होता, तब तक स्टॉप गैप अरेंजमेंट ज़रूरी है। मेरी राय में 114 राफेल के अलावा कम से कम 30 से 50 स्टेल्थ फाइटर, चाहे वो Su-57 हो या मजबूरी में F-35, भारत को फैसला जल्दी लेना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पड़ोसी ऐसे हैं जो भारत को हल्की सी चोट पहुंचाने के लिए खुद का भारी नुकसान उठाने से भी पीछे नहीं हटते। और ऐसे हालात में उन्हें चेक में रखना ही असली रणनीति होती है। अब आपकी क्या राय है? क्या भारत को जल्द स्टेल्थ फाइटर खरीदना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइए।